जेएसएससी सीजीएल में अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही कमेटी ने आज 6 शिकायतकर्ताओं को पूरे साक्ष्य के साथ कार्यालय बुलाया है। इसमें 2 कोचिंग संचालक और 6 अभ्यर्थी शामिल है। इधर शिकायतकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को यहां जुटने को कहा है। आयोग ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए सभी शिकायतकर्ताओं को नोटिस भी भेजा है। साथ ही छात्र संघों को चेतावनी दी है, बिना सूचना जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पर कार्रवाई होगी। आंदोलन के पीछे गहरी साजिश लगने की बात कही गई है। जेएसएससी ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। तो जेएसएससी सीजीएल का विवाद जो है फिर से छिड़ गया है और सभी अभ्यर्थी घेराव करने पहुंच रहे हैं जेएसएससी कार्यालय का। और जेएसएससी ने छात्र संघों को चेतावनी दे दी है कि बिना सूचना जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पर कार्रवाई होगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है हुआ और इस बार फिर से विवाद में 2 दिन का नेट भी बंद किया गया कि एग्जाम जो है अच्छे से हो, लेकिन इसका परिणाम देखिए क्या आया कि फिर से जो है पेपर जो है वो लीक हुआ है। अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और रद्द करने परीक्षा को जो है मांग कर रहे हैं। और जेएसएससी सीजीएल में अनियमितता के आरोपों की जांच कमेटी कर रही है, लेकिन आज 6 शिकायतकर्ताओं को पूरे साक्ष्य के साथ कार्यालय बुलाया गया है। क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है? देखिए अनुष्का, निश्चित तौर पर हम और आप यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुआ है। जो तथ्य सामने आए हैं, जो सच्चाई सामने आई है, उसके माध्यम से कई प्रकार के आरोप आयोग पर लग रहा है, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग पर लग रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है, यदि छात्र संघों ने यदि जेएसएससी को सीडी सौंपी है और वो सीडी ब्लैंक है, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद रहा है। अन्यथा सीडी ब्लैंक कैसे होता, वह भी तब जबकि छात्र संगठन के लोग ये कह रहे थे कि पूरा तथ्य उनके पास है, पूरी जानकारी उनके पास है। फिर ये सीडी ब्लैंक देने का मतलब यह हुआ कि छात्र संगठनों को शायद यह लगा होगा कि उन्होंने सीडी दी है और इस मामले को लेकर 3-4-5 दिन सुर्खियां बटोरी जा सकती है। यदि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ये कह रहा है कि सीडी ब्लैंक है, तो ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है वैसे छात्र संगठनों की जो ये कह रहा है कि परीक्षा रद्द करें, किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द करें। आज फिर से जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र संगठनों का जमावड़ा होगा, जुटान होगा, वही बातें दोहराई जाएंगी। लेकिन जेएसएससी ने एक पत्र के माध्यम से कहा है कि आप 3 बजे पूरे तथ्य के साथ एक बार फिर आएं और कहां गड़बड़ी हुई है, कहां चीजें अनियमितता के रूप में सामने आई हैं, आप मुझे बताएं। मुझे लगता है कि यदि पूरे इस मामले में यदि पेपर लीक कांड का मामला हुआ है, तो छात्र संगठनों को आगे आकर और साक्ष्य देना होगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस परीक्षा में अनियमितता नहीं हुई है। जिस प्रकार से हजारीबाग का मामला है कि वहां के एक परीक्षा केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी को एक वर्दीधारी खाकी वर्दी में मौजूद एक शख्स क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है, तो सवाल तो उठते हैं, क्या यह सिर्फ एक केंद्र का मामला है या फिर अन्य जगहों पर ऐसा हुआ है? क्योंकि नेट बंद था, इंटरनेट 2 दिनों तक लगातार बंद रहा, लिहाजा आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है परीक्षा केंद्रों के भीतर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो अब तक सामने नहीं आया है। आयोग की 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है। 7 दिनों का वक्त दिया गया है। हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय से रिपोर्ट मांगी गई है कि 24 घंटे के भीतर आप रिपोर्ट दें कि आपके जिले के केंद्र पर वो कौन शख्स था जो एक महिला अभ्यर्थी को पूरे क्वेश्चन का आंसर बता रहा था। रांची की वही कहानी है, बटना था प्रश्न पत्र कुछ, बट गया कुछ, वापस लिया कुछ, दे दिया कुछ। तो अनियमितता तो सामने आई है,
इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन पेपर लीक कांड एक बड़ा मामला होता है, बड़ा इशू होता है। उस पर थोड़ा मुझे लगता है कि सावधान रहने की जरूरत है। तमाम लोगों को, छात्र संगठन भी अनियमितता की बात कर रहे हैं, उनको साक्ष्य देने चाहिए, लेकिन पेपर लीक एक बड़ा इशू होता है। अब तक जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, परीक्षा के पहले हालांकि कुछ जगहों पर क्वेश्चन पेपर का जो सील है वो टूटा हुआ था, लेकिन वो इस बात की गवाही नहीं देता कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। आयोग को थोड़ा समय देना चाहिए, राज्य सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए कि क्या सच्चाई है वो लोगों के हित में, राज्य हित में सामने आए। अनुष्का। बिल्कुल अजय, और देखिए बहुत अभ्यर्थियों का ये भी कहना रहा कि जो 2 दिनों तक लगातार नेट बंद किया गया था वो इसलिए बंद किया गया ताकि जो लीक हुआ है पेपर वो बातें पब्लिक में ना आए, ये बातें वायरल ना हो, इस वजह से ये नेट को जो है बंद कर दिया था। हालांकि सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने जो है ये बातें कही है जो एग्जाम देने गए थे कि पेपर जो है पहले से बहुत किसी को आंसर रटाते हुए देखा गया है, बहुत सारी चीजें आई बातें सामने, और नेट बंद को लेकर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल अनुष्का, देखिए इंटरनेट सेवा को बंद करने के पीछे का उद्देश्य राज्य सरकार का यह था कि परीक्षा के दिन जो गड़बड़ियां होती है अक्सर कि किसी ने प्रश्न पत्र लिया और तुरंत वो व्यक्ति बाथरूम चला जाता है किसी बहाने से, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को लीक कर देता है। उस हिसाब से, उस सुरक्षा के ध्यान से इसको इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि कोई रैकेट को सावधान करने के लिए, रैकेट पे लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, तब ये बातें बेमानी होगी। क्योंकि जो रैकेट होता है ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न पत्र को लीक करने वाला, वो परीक्षा के दिन का इंतजार नहीं करता, वो बहुत पहले से उसका होमवर्क शुरू हो जाता है। पिछली परीक्षा को आपको जानकारी होगी, जो परीक्षा हुई थी जनवरी फरवरी के महीने में, जी। उसमें अब तक 10 लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। और जो ये SIT के जो DSP हैं, उनका कहना है कि मुख्य आरोपी 2 से 4 दिनों के भीतर पकड़े जाएंगे। तो थोड़ा वक्त राज्य सरकार को, SIT की टीम को, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थियों की जो शिकायत है, उनकी शिकायतें जायज हो सकती है, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें अभी हो रही है। अनुष्का। बिल्कुल अजय, हालांकि देखिए अब देखने वाली बात होती है कि सच्चाई आखिर क्या है, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की सच्चाई निकल कर आती है सामने, या फिर बातें जो है ऐसे ही वायरल हो रही है, बातें जो है ऐसे ही फैल रही है, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि देखने वाली अब बात होती है कि क्या कुछ निकलकर बातें सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।